आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मीडिया से मुखातिब हो रहे। देखिए, जन आंदोलन हो गया है। मैंने पूज्य संतों को निवेदन किया, गौ माता की जो शालाएँ चलाते उनसे निवेदन किया है, मैंने किसानों से निवेदन किया है, मैंने कोचिंग क्लासेज वालों से निवेदन किया है, मैं निजी विद्यालय वालों से निवेदन किया है, सरकारी विद्यालयों वालों को भी निर्देश दिए हैं, और मैंने तो मोटरसाइकिल चलाने वाले, कार चलाने वाले लोग और जो एसी रखने वाले लोग, ट्रैक्टर रखने वाले लोग, बस रखने वाले लोग, सबसे भी निवेदन किया है कि आपको भी इस काम में भागीदारी निभानी है। और सबने मुझे आश्वस्त किया है कि हम पूरी ताकत के साथ पौधे लगाकर पेड़ बनाएंगे और शायद तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। ऐसे कईयों ने रिएक्शन दिए हैं। सीकर के जो दिनेश गिरी जी महाराज है, वो 51,000 पौधे लगाएंगे, उन्होंने ऐसा आश्वस्त हमको किया है। कई लोगों ने हमको 1-1 लाख पौधे लगाने का भी कहा है, 20,000 पौधे लगाने की भी, जो चुरुकी सरपंच बहन राठी, उन्होंने भी कहा है। ऐसे कई लोगों ने आश्वस्त किया है। मैं समझता हूँ उस दिन पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जन आंदोलन हो गया, पूरा समाज मिलकर के पौधे लगाएगा और उनको पेड़ बनाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक बात आ सकती है, हर साल पौधे लगते हैं, इतने प्रतिशत तो पेड़ बनते ही नहीं। तो अब की बार राजस्थान सरकार ने अनूठा प्रयोग किया है। वो अनूठा प्रयोग ये है कि 200 पेड़ जहाँ होंगे सराउंडिंग एरिया में, वहाँ हम एक नरेगा कर्मी उसका रखवाला भी रखेंगे और उसको पानी पिलाने की जो व्यवस्था भी करेगा। इसके कारण से पौधे बचेंगे। हमने शहर सभी नगर निकायों से भी निवेदन किया है कि आप भी पौधे लगाएं, वहाँ समाज के लोग भी पौधे लगाएंगे। तो जो पौधे लगेंगे उनमें ट्री गार्ड की व्यवस्था करें, जो सक्षम लोग नहीं हैं उनके लिए, और जो सक्षम लोग हैं खुद अपने खर्चे से ट्री गार्ड लगाएं। उनको, और नगर निकाय हैं वो पानी पिलाने की व्यवस्था भी उसका करेगी। तो इस तरह से बहुत बड़ा काम किया। और शिक्षा विभाग ने इसके लिए लगभग 39 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी प्राइमरी स्कूल के लिए तो 15,000 रुपये, मिडिल स्कूल के लिए 35,000 रुपये, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए हमने 55,000 रुपये दिए हैं, ताकि अध्यापकों को छोटी मोटी कोई सुरक्षा के लिए खर्चा करना पड़े, अन्य खर्चा करना पड़े, उनको दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और कई NGO ऐसे हैं जो सहयोग कर रहे हैं इसमें। कोई पेड़ दे रहा है, तो कोई ट्री गार्ड दे रहा है, तो कोई अन्य उसकी सुरक्षा की व्यवस्था का जिम्मा ले रहा है। यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की हमारी पूरी तैयारी हो गई है। मित्रों, एक बात ये आती है कि कोई ज़्यादा पेड़ लगाना चाहे तो उसकी क्षमता है क्या इतने गड्ढे खोदने की? मैं जानता हूँ कि इतने गड्ढे खोदने की क्षमता नहीं होगी। तो हमने उनको कहा है कि आप जिला कलेक्टर को, हमारा जो जिला परिषद के सचिव होते हैं उनको, या SDM को, BDO को कह सकते हैं कि मुझे उस दिन इतने पौधे लगाना है, तो मैं गड्ढे नहीं खोद सकता। तो हमने उनको कहा है आप गड्ढे हम खोद के देंगे। हम नरेगा के अंतर्गत मजदूर लगाकर वो जो जितना कहेंगे उतने गड्ढों की व्यवस्था करेंगे। हमने जो सक्षम लोग नहीं हैं, पेड़ खरीद कर नहीं ला सकते हैं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से पेड़ों की व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम भी बहुत पेड़ लगाते हैं, उनको वो हमारे जिला कलेक्टर को नोट करा दें, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। उसी दिन कहोगे या एक दिन पहले कहोगे तो शायद व्यवस्था नहीं हो पाएगी। गड्ढे उस दिन खोदने की कहोगे तो शायद नहीं पाएगी। लेकिन मैं ये बात हम 15-20 दिन पहले से कह रहे हैं कि अभी से आप नोट करा दें। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार है कि 2 करोड़ गड्ढे तो लगभग खुद चुके हैं, और सारे के सारे गड्ढे जितना पौधे लगेंगे उतना हम 7 तारीख के पहले लोगों को खुदवा देंगे। लेकिन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वो पहले हमको बताएं। उस दिन जाकर ये कहेंगे साहब मेरे गड्ढे का, तो असंभव होगा। ऐसा हम सब लोगों ने किया है। और मैं कहूँ कि कुछ लोगों ने मेरे से ही पूछा, भाई साहब इतनी ज़मीन कहाँ है? हमने कहा तुम्हारे पास जितना परिसर हो उतना लगाइए, शेष परिसर हमारे पास हमसे कहिए। हमने कहा शमशान घाट में जाके लगा दीजिए, सड़क के किनारे किनारे लगा दीजिए, तालाब के किनारे लगा दीजिए, नदी के किनारे, नहर के किनारे लगा दीजिए, वितरिकाओं के किनारे लगा दीजिए, आप पेड़ की मेड़ पे जाके लगा दीजिए, चरागाह में लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके लिए आपका ही परिसर हो पौधे लगाने के लिए, कहीं भी जाकर के लगा दीजिए। यदि साथ कोई लोग मिलकर के सघन वृक्षारोपण करके बगीचा बनाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन का पैसा है उससे उनका फेंसिंग भी करवा दें। तो इस प्रकार की सब प्रकार की व्यवस्था इसके लिए की है। मेरा मानना है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। और हाँ, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले पेड़ को बांट रहे हैं, नौकरियां कब देंगे? आज का विषय केवल पर्यावरण है, पेड़ लगाने का है।
इसलिए इससे दाएं बाएं आज नहीं हो पाएंगे। सर, आपने पेड़ लगाने का लक्ष्य कहा है